बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लर्निंग के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम प्रेपोजिशंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो हर तरह के एग्जाम में आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन। प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन और दूसरे अल्फाज के दरमियान में रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। ये रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो सीक्वेंस की फॉर्म में हो, स्पेस की फॉर्म में हो, लॉजिक की फॉर्म में हो, यानी सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट हम ऐसे लफ्ज को कहते हैं जिस पर काम हो रहा होता है, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और बाकी पार्ट के दरमियान में ये रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है आई एम गोइंग टू कैनेडा। अब कैनेडा जो है यहाँ पे एक नाउन है जो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है और आई एम गोइंग सेंटेंस का एक पार्ट है। इन दोनों के दरमियान रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए टू यूज हो रहा है, सो टू इज अ प्रेपोजिशन। एलेक्स थ्रू अ स्टोन इनटू द पॉन्ड। इसी तरह से पॉन्ड जो है ये एक नाउन है जो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, और बाकी हिस्सा जो सेंटेंस का है उन दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए इनटू यूज हो रहा है। प्रेपोजिशन के हवाले से हमें कुछ फैक्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है जो हमें बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि ये एक क्लोज क्लास है वर्ड्स की, यानी ये एक लिमिटेड से वर्ड्स हैं और इसके बाद मज़ीद प्रेपोजिशन जो हैं वो हम डे बाय डे ऐड नहीं करते। जैसे वोकेबलरी में न्यू वर्ड्स जो हैं वो अक्सर इंट्रोड्यूस होते रहते हैं और बहुत वर्सटाइल होते हैं वर्ड्स, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेड सेट होता है प्रेपोजिशंस का। दूसरा, इनकी कोई फॉर्म नहीं होती, जैसे कुछ इनकी डिग्रीज नहीं होती, कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, कोई और फॉर्म नहीं होती। सो हम एक ही वर्ड जो है उसको डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। थर्ड फैक्ट ये है कि इस एक ही प्रेपोजिशन के डिफरेंट यूजेस हैं। जैसे एक ही प्रेपोजिशन को हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट की वजह से हमारे कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से प्रेपोजिशन जो है वो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का सेट भी हो सकता है और ऐसे प्रेपोजिशंस को हम फ्रेजल प्रेपोजिशंस कहते हैं। प्रेपोजिशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस का और हमारी लिंग्विस्टिक के अंदर कम्युनिकेशन के दौरान रिलेट करने का सेंटेंसेस को। तो हम इनको डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं ताकि हम इनके यूज को आसानी से समझ सकें। हम इन टाइप्स को वन बाय वन ब्रीफली देखेंगे। व्हाट इज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम? टाइम से मुराद ये जाहिर है कि ये इंडिकेट करेगा कि कोई भी चीज कब होनी है या किस वक्त होनी है या वो कब वाकई हुई। और बहुत सारे प्रेपोजिशन है जो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। उनमें से कुछ यहाँ गिवन है: एट, ऑन, इन, बिफोर एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखें एक ही सेंटेंस को लिखा हुआ है लेकिन डिफरेंट प्रेपोजिशंस के यूज को समझाया हुआ है। अहमद वाज बोर्न ऑन अगस्त 8, 2001। तो जब डेट लिखी हुई है तो उसके साथ ऑन यूज किया हुआ है। इसी तरह जब टाइम लिखा हुआ है 4 AM तो उसके साथ एट यूज करना है। इसी तरह जब ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि किस दौरान, तो ड्यूरिंग यूज करना है। इसी तरह जब ईयर लिखा हुआ है तो इन यूज करना है, और कोई इवेंट लिखा हुआ है उससे पहले की बात है तो बिफोर यूज करना है। However, there are some rules to use preposition of time. For example, फर्स्ट रूल ये है कि जब हमने years, months, season, centuries की बात करनी है तो in यूज करना है। जैसे it is always hot in January, यहाँ पे month यूज हुआ है तो month के साथ in यूज करना है। इसी तरह से सेकंड रूल ये है कि जब भी हमने डेज, डेट्स या स्पेसिफिक हॉलीडेज को मेंशन करना है तो तब ऑन यूज करना है। जैसे वी गो टू मार्केट ऑन संडे, हम मार्केट जाते हैं संडे को, और यहाँ पे डे मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से जब भी हमने टाइम, किसी खास टाइम को या फेस्टिवल को मेंशन करना है तो फिर एट यूज करना है। जैसे आई वर्क बेस्ट एट नाइट। के नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ये अपने नाम से जाहिर है, ये प्रेपोजिशंस वो होते हैं जो पोजीशन को जाहिर कर रहे होते हैं, जगह को जाहिर कर रहे होते हैं। और इनमें जो कॉमन प्रेपोजिशंस हैं वो ऑन, एट और इन है।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम एक ही प्रेपोजिशन को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे इन ये प्रेपोजिशन हम टाइम में भी यूज करते हैं और प्लेस में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द कप इज ऑन द किचन टेबल, यहाँ पे प्लेस के बारे में बताया हुआ है, जगह के बारे में बताया हुआ है कि कप कहाँ पर है। इसी तरह से कप जो है वो किचन के कप बोर्ड में है, तो यहाँ पे इन का बताया हुआ है। इसी तरह वी लाइक द कप्स एट सुपरमार्केट, यहाँ भी प्लेस के बारे में बताया हुआ है। सो अगेन हियर आर सम रूल्स। जब भी हम फर्स्ट रूल इज जब भी हम किसी चीज को रेफर करते हैं किसी सरफेस के लिहाज से, तब हम ऑन यूज करते हैं। जैसे क्लॉक हैंग्स ऑन द वॉल, क्लॉक को सरफेस के लिहाज से, दीवार के लिहाज से मेंशन किया हुआ है तो ऑन यूज किया है। बुक्स आर ऑन द डेस्क, किताबें जो हैं वो डेस्क पर हैं। इसी तरह से राइटिंग ऑन द वॉल हैड टू बी रिमूव्ड, यानी जो वॉल पे लिखा हुआ है उसको रिमूव हो जाना चाहिए। सेकंड रूल है कि जब भी हम किसी चीज को रेफर करते हैं अंदर की तरफ, कन्फाइंड हुए, यानी कि कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर है, तो उस टाइम हम जो है इन यूज करते हैं प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल बोल्ट्स आर इन द जार इन द शेड, यानी यहाँ पे किसी चीज के अंदर मेंशन किया हुआ है कि जो नट है वो जार के अंदर है। इसी तरह अकरम लेफ्ट द बुक इन द कार, तो यहाँ पे भी इन मेंशन किया हुआ है जगह के लिए। द बर्ड्स आर चिर्पिंग इन द ट्री, तो जगह के लिए, यानी जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर होगी तो हम इन यूज करेंगे। इसी तरह से जब हम किसी चीज को स्पेसिफिक पॉइंट या प्लेस के लिहाज से, किसी जगह के लिहाज से मेंशन करेंगे तो फिर उस वक्त हम एट यूज करेंगे। जैसे अहमद इज वर्किंग एट द मोमेंट, अहमद एक लम्हे के इस लम्हे पर काम कर रहा है। इसी तरह अली विल मीट हमाद एट 8 PM, देखें स्पेसिफिक पॉइंट को मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से एट द रेस्टोरेंट, और इसी तरह से द मिनिस्टर विल मीट एट लाइब्रेरी, तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक प्लेस को मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा भी कुछ प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को कैसे मेंशन करें। जैसे बॉल रोल्ड अंडर द कपबोर्ड, यानी बॉल जो है वो कपबोर्ड के नीचे चली गई। इसी तरह से बॉय जंप्ड ओवर द फेंस, उसने उसके ऊपर से जंप किया तो ओवर यूज किया। द डॉग वॉज नियर द स्विमिंग पूल, नियर क्लियर मेंशन है, करीब है स्विमिंग पूल के। पपी वॉज आउटसाइड द हाउस, ये बाहर के लिए यूज होगा। कैट वॉज इनसाइड द हाउस, ये घर के अंदर के लिए यूज होगा। द थीफ हेड बिटवीन द शेड्स, ये शेड्स के दरमियान में उसने अपने आप को छुपा लिया। सिमिलरली देयर आर सम प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट जो डायरेक्शन को इंडिकेट करे होंगे कि कोई चीज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसमें सबसे कॉमन यूज होने वाला प्रेपोजिशन टू है। फॉर एग्जाम्पल अली विल मूव टू द बीच हाउस। इसी तरह अकरम वेंट टू द बीच, यानी अकरम जो है वो बीच की तरफ जाता है हॉलीडेज में। ही वेंट टू द पार्क। इसके अलावा कुछ और प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट हैं जो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज होते हैं। उनमें से कुछ जो है वो यहाँ पर गिवन है। ओके, देयर आर सम रूल्स टू यूज प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। उनमें से कुछ रूल्स यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट रूल है कि जब हमने एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव करना है तो अक्रॉस का वर्ड यूज करना है। जैसे द बॉल रोल्ड अक्रॉस द फील्ड वेरी क्विकली, यानी जो बॉल है वो फील्ड के अक्रॉस बहुत तेजी से क्विकली उसने रोल किया एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। नुमान एंड कामरान स्वयं अक्रॉस द लेक। इसी तरह से नुमान और कामरान जो है ये लेक के एक साइड से दूसरी साइड की तरफ तैर कर गए। इसी तरह शीप जो है वो रैन किया उसने अक्रॉस द ओवल, ओवल की एक साइड से दूसरी साइड तक रैन किया। ठीक है। इसी तरह से व्हेन रेफरिंग टू द मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड, यानी जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ आ रही हो, फिर हम थ्रू का वर्ड यूज करेंगे। जैसे द एंग्री मैन पुट हिज फिस्ट थ्रू द वॉल। ठीक है। इसी तरह द कार पास थ्रू द टनल, यानी वो टनल यानी सुरंग के अंदर की तरफ गई। इसी तरह द बेस बॉल वेंट थ्रू द विंडो, वो विंडो के अंदर चली गई। सो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है। व्हेन रेफरिंग टू द मूवमेंट दैट एंटर्स और लुक्स इनसाइड, यानी जब वो किसी चीज के अंदर दाखिल हो रहे होंगे तो हम इन टू का वर्ड यूज करेंगे। जैसे अली वेंट इन टू द शेड, तो अली शेड के अंदर चला गया। इसी तरह द क्राउड लुक्ड इन टू द नाइट स्काई, इसी तरह से हुजूम ने जो है वो रात के वक्त जो है वो देखा ताकि वो शूटिंग स्टार को फाइंड कर सकें। तो इस तरह से जब हम किसी चीज के अंदर देखेंगे या एंटर होंगे तो इन टू का वर्ड यूज करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस में जब मूवमेंट होगी तो उसके लिए हम कुछ और प्रेपोजिशन यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करे। जैसे द कार ट्रेवल्ड ओवर द स्लिपरी रोड,
कार ने ट्रेवल किया स्लिपरी रोड के ऊपर, उसके लिए ओवर का वर्ड यूज हुआ। स्केपीज रैन डाउन, मैन क्लाइम्ड अप, आदमी ऊपर की तरफ चढ़ा तो इसलिए अप का वर्ड यूज किया। द लॉस्ट ड्राइवर ड्रोव अराउंड द ब्लॉक सेवरल टाइम, तो वो एक बार गुम हो चुका था ड्राइवर, तो वो उसके इर्द गिर्द ही ड्राइव करता रहा, तो इसके लिए अराउंड का वर्ड यूज होगा। ओके, नेक्स्ट टाइप इज प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। मैनर का मतलब ये है कि इसमें हम वे को डिस्क्राइब करेंगे, जिस वे में कुछ हो रहा होगा या जिन मीन्स के थ्रू हो रहा होगा। इसके लिए कुछ प्रेपोजिशन है, जैसे बाय, इन, लाइक, विद और ऑन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, अब ये एक मैनर है, किस तरह से जाते हैं, बाय बस। इसी तरह वलीद वेंट टू शॉपिंग मॉल, वलीद जो है वो शॉपिंग मॉल में गया, लेकिन किस किस मीन के थ्रू गया, इन अ टैक्सी। द यंग मैन डिलीवर्ड स्पीच, उसने स्पीच को डिलीवर किया, किस तरह किया, लाइक अ प्रोफेशनल। सो दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर एक्शन को डिस्क्राइब किया होता है, जो भी किसी चीज पर हो रहा होता है या किसी और के जरिए हो रहा होता है। इसमें दो कॉमन प्रेपोजिशन है, एक बाय और दूसरा विद। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरी वॉज रिटन, ये एक एक्शन है, किसके जरिए हो रहा है, बाय जमाल। ठीक है, नवीद इज राइटिंग द स्क्रिप्ट, नवीद जो है वो लिख रहा है, किसके जरिए लिख रहा है, विद हर ब्लैक पेन। तो इसमें बाय और विद जो है वो ज्यादा कॉमन है। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ मैयर। प्रेपोजिशन ऑफ मैयर में क्वांटिटी को इंडिकेट किया जा रहा होता है, किसी भी चीज की क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए इसमें बाय और ऑफ का वर्ड ज्यादा यूज होता है। जैसे फैब्रिक शॉप सेल्स द मटेरियल बाय द मीटर, यानी फैब्रिक शॉप जो है वो कैसे मटेरियल को सेल करती है, क्वांटिटी बताई हुई है बाय द मीटर, मीटर के थ्रू। अजमल ब्रॉट 1 किलोग्राम ऑफ टोमेटोज, यानी अजमल जो है वो टोमेटोज लाया 1 किलोग्राम, तो ये क्वांटिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स। सोर्स में किसी भी चीज के ओरिजिन को डिस्क्राइब किया होता है, किसी पर्सन के, किसी ऑब्जेक्ट के। इसमें हम दो वर्ड यूज करते हैं, फ्रॉम और बाय, ये ज्यादा कॉमन यूज होते हैं। मुजम्मिल रिसीव्स मनी फ्रॉम हर फादर, यानी वो पैसे लेता है, किससे लेता है, सोर्स बताया हुआ है फ्रॉम हर फादर। दिस नोट वॉज रिटन बाय माई वाइफ, यानी ये नोट किसने लिखा, बाय माई वाइफ। इसी तरह से ही गेव डोनेशन टू चैरिटी फ्रॉम अ ग्रेटफुल हार्ट, तो इसके अंदर किसी भी चीज के ओरिजिन को डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन। पोजेशन के अंदर किसी भी चीज की मलकियत के बारे में, यानी कोई पर्सन या कोई चीज जो है ओन कर रहा हो किसी को, तो उसके लिए हम पोजेशन का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। इसके अंदर कुछ कॉमन प्रेपोजिशन ऑफ, विद और टू हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ माई लेट हस्बैंड, यानी यहाँ पे पोजेशन है, प्रॉपर्टी ओन कर है, कौन ओन कर रहा था, उसका जो लेट हस्बैंड है। अकरम मेट द बॉय विद द डार्क सन ग्लासेस, तो यहाँ पे डार्क सन ग्लासेस जो हैं ये उसको ओन कर है, तो इसके लिए विद यूज हो रहा है। इसी तरह द एंटीक क्लॉक बिलोंग्स टू माई मदर, तो ये भी ओन कर है, इसलिए यहाँ पे टू यूज हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि हम इसके साथ कौन सा वर्ड यूज करें उसके लिहाज से। जैसे बिलोंग के लिए उसके साथ टू का वर्ड यूज होगा। ओके, आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन हेयर इज योर मिनी असाइनमेंट। आपने एक अच्छे से आर्टिकल को रीड करना है किसी अच्छे नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के, और उसमें अंडरलाइन करना है प्रेपोजिशंस को, ताकि आप उनके यूजेज को समझ सकें, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के आप कभी भी इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आप आइंदा आने वाली बहुत सारी यूजफुल वीडियोस के साथ अपडेटेड रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।